तो शुरू करने वाले नेक्स्ट फिगर इट आउट 42 पेज का। तो 42 पेज नंबर 42 का फर्स्ट जो है यहाँ पर बोला है कि कुछ स्टोरी दिया गया है, हमें कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिया गया है बेटा, फिर उस सिचुएशन को तुम्हें एक्सप्रेशन में लिखना है और लिखने के बाद उस एक्सप्रेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। समझ आ गया? तो ठीक है। तो क्या दिया है ए नंबर में? कुछ ऐसे दिया है, ए नंबर में दिया है कि द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इज Begur operates on all 7 days of a week. Rahim supplies 9 kilo of mangoes each day from his orchard and Sam supplies 11 kilo of mangoes each day from his orchard to this market. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. Okay, तो यहाँ पर है दो बच्चे, दो बिजनेस करने वाले दो स्टूडेंट, ठीक है। एक का नाम है बेगूर, दूसरा का नाम है रहीम, ठीक है। तो हम ले देते हैं बेगूर मतलब रोजेस, ठीक है, और रहीम मतलब आग में कौन है रे? रोशन, ठीक है। चलो श्याम है कि कितने हैं रे भाई? श्याम भी है और रहीम नहीं है। बेगूर ये मार्केट का नाम है, बेगूर मार्केट का नाम है। ये रहीम है, रहीम है क्या? और श्याम है, राइट। हाँ, श्याम ये हो गया हमारा साम्राज्य। थैंक यू, वेलकम बेटा। देख अभी देख जरा सुनो। तो यहाँ पर बोला कि रहीम और श्याम, ठीक है, मतलब रोशन और साम्राज्य करते हैं बिजनेस। क्या बिजनेस? सब्जी बेचने का बिजनेस, फ्रूट्स बेचने का बिजनेस, ठीक है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ हुआ नहीं तो एटलीस्ट सब्जी बेच लो, फ्रूट बेच लो और पैसा ही पैसा मिलेगा, राइट। ओके छोड़ो। तो जो सब्जी वालों को ही ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में ये सप्लाई करता है, ठीक है। और लोकल मार्केट तुम्हारा कितने दिन के लिए खोलता है? पूरा वीक, मतलब 7 डेज तक ओपन रहता है। पूरा वीक में पूरा 7 डेज तक ओपन रहता है, ठीक है। ओके, रहीम सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है? रहीम सप्लाईज 9 किलो मैंगोज ईच डे। ओके, एक दिन में कितने किलो सप्लाई करता है रोशन? 9 किलो। अगर एक दिन में 9 किलो सप्लाई करेगा, देखो एक दिन में कितना? 1 डे में सप्लाई कर रहा है 9 किलो। बेटा अगर 1 डे में 9 किलो तो फिर 7 डेज में कितना सप्लाई करेगा? 9 into 7 किलो होगा कि नहीं बताओ? 63। एक्सप्रेशन लिखना है, बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन में लिखना है, बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसका देखो श्याम का साम्राज्य का हालत क्या है? रोज 11 किलो मैंगो, भाई कुछ ज्यादा सप्लाई कर रहा है बिजनेसमैन, राइट। देखो क्या है, एक दिन में कितना सप्लाई करता है ये मैंगो? 11 केजी। कितना है? 11 केजी। बेटा अगर एक दिन में 11 केजी है तो फिर 7 डेज में कितना होगा बताओ? 7 into 11 हम लिखेंगे। अभी 77 नहीं लिखने का, क्योंकि तुम्हें एक्सप्रेशन लिखने का। समझ आया? तो बोले कि टोटल, अब टोटल क्या होगा जरा बताओ? टोटल मतलब क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? 9 into 7 plus 7 into 11 लिखा जा सकता है कि? इसका मतलब क्या लिखूंगी? 9 into 7 plus 11 into 7 लिखा जा सकता है कि? क्या बोलते हो? ठीक है, और क्या है? और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 9 plus 11 होल का 7 टाइम्स कर सकते हैं। हाँ, तो 9 plus 11 होल का 7 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20 into 7 times, which will be 140 kilo of mangoes supplied by Roshan and Samrajya in a week to the local market. I hope you got it. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? समझ आ गया? रेडी सीता? डन? आयंत ब्रजेश, तुम्हारा दिमाग एक्टिव तो है ना? ब्रजेश भाई ओ भाई ब्रजेश, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मैं बुला रही हूँ, और पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं, ऐसे बैठा है। समझ आया तो? ठीक है, ओके सूरज। हाँ वेरी गुड बेटा सूरज। 140 केफ क्या लिखा है भाई? केजी को केफ क्या होता है? ठीक है चलो ओके डन। ठीक है चलो तो खत्म करते हैं। ए नंबर अगर डाउन होगा इस तरह एक्सप्रेशन लिख के फिर तुम्हें सॉल्व करना है। समझ आया तो? यस मैम। मजा आता है? आएगा हाँ हाँ जल्द क्विक वेलकम बेटा। बी नंबर चलो। हाँ बी नंबर देखो, बी नंबर। हाँ
ओके, बी नंबर बोला कि बिनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। ओके, बिनू में बी फॉर क्या होता है? ब्रोजेस। ठीक है, बिनू मतलब हमारे यहाँ ब्रोजेस। ठीक है, उसका अर्निंग कितना है? उसका ब्रोजेस रे मैम ब्रोजेस्ट हो गया भाई। मैम ब्रोजेस्ट तो लड़का है ना, यहाँ पे तो शी लगा है, मतलब वो लड़की हो गया। उसका जेंडर हमने चेंज कर दिया, इसको कर लेते ना ब्रोजेस ही। डन हो गया नाम। तो ये हमारा जो बिनू है उसकी पर मंथ की इनकम कितना है? 20,000 इनकम पर मंथ, इनकम इन 1 मंथ। 1 मंथ में वो कितना अर्निंग करती है? 20,000 कितना है? 20,000 रुपीज। क्लियर? ठीक है, फिर बोला कि स्पेंस खर्चा करती है, कितना खर्चा कर देती है? 5,000 ऑन रेंट। कितना है? ऑन रेंट। ओके, रेंट में कितना खर्चा करता है? 5,000 रेडी। ठीक है, फूड में कितना? 5,000। भाई कितना खाता है तो 5,000। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस में कितना है? 2,000। अदर एक्सपेंसेस होता है 2,000। रेडी, कोई बात नहीं। फिर बोला कि व्हाट इज द अमाउंट बिनू विल सेव बाय द एंड ऑफ ईयर। क्या है सेविंग? सेविंग क्या है? देखो, ध्यान रहे, 1 मिनट रुको बेटा। जो माइनस होगा, ये था हमारा अर्निंग, ये था हमारा प्रोजेक्ट का अर्निंग, ये सारे माइनस होगा। ये सारे क्या होगा? माइनस। एक एक करके माइनस करना जो है, मैं सबको प्लस करके माइनस कर दूंगी, वही है कि नहीं? तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20,000 माइनस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 ऑन मेकअप। ठीक है, तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इस तरह? क्या बोलते हो? ठीक है, ओके। तो इस बात को फिर कैसे लिखें? 20,000 माइनस 12,000, सबको प्लस कर दो। 5 प्लस 2 कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 चला गया तो बचा कितना? 8,000। तो सेविंग कितना है? 8,000। डन। क्या बोलते हो? समझ आ गया? क्या बोलते हो? क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलो, क्या 5,000 खाता है भाई राजेश? जिम जाना चाहिए, हाँ? जिम जाना चाहिए। इसलिए मोटा है। ओके, अब देखो सुनो, सी नंबर देखो, सी नंबर में बोला कि ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप ए पोस्ट एंड ड्यूरिंग नाइट while asleep accidentally slips down by 2 centimeter length. The post is 10 centimeter high and a delicate treat is on its top. ठीक है, in how many delicious treat is on its top. In how many days will the snail get the treat? Okay, ये सेल ही लेंगे, राइट? ये इस तरह एक पोल है, इस तरह एक पोस्ट है। ठीक है, ओके। और सेल हमारा जो कि स्नेल है, ठीक है, जो कि स्नेल है हमारा, ये चढ़ना चाहता है इस पूरा टॉप को। ठीक है, क्यों चढ़ना चाहता है टॉप में? क्योंकि टॉप में कुछ डिलीशियस सा फूड रखा गया है, कुछ टेस्टी फूड रखा गया है। भाप निकल रहा है, पता नहीं। ओके तो जो भी है, ठीक है। तो ये जो स्नेल है, स्नेल ऊपर जाके उस खाना को खाना चाहता है, राइट? ओके, बट होता क्या है, दिन में वो जाता है 3 सेंटीमीटर ऑफ। दिन में कितना जाता है? एक दिन में वो कितना जाता है? 3 सेंटीमीटर ऑफ। ठीक है, फिर जो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, फिर उसी दिन क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर ऑफ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाइल asleep accidentally slips down by 2 सेंटीमीटर। मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, डे टाइम में चढ़ता है एक दिन में। देखो, एक दिन मतलब क्या है? डे भी और नाइट है, राइट? तो डे में वो चढ़ता है 3 सेंटीमीटर बड़े मुश्किल से, बट गलती से क्या होता है? नाइट टाइम में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, स्लिप डाउन हो जाता है। ठीक है, समझ आया? तो ठीक है, तो फिर एक दिन का टोटल क्लाइंबिंग कितना हुआ बताओ? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? 1 डे में कितना गया? इस तरह लिखेंगे, स्नेल क्लाइम्ड इन 1 डे। 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 डे में कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? क्या 3 - 2 हम लिख सकते हैं, जो कि होगा 1।
1 सेंटीमीटर क्या हम लिख सकते हैं? Yes, ma'am. बेटा अगर एक दिन में एक जा रहा है, एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो बताओ 10 सेंटीमीटर जाने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा कि नहीं? बताओ Yes, ma'am. कितना दिन लगेगा? 10 So to climb up to 10 centimeter to climb to the top of हाँ भाई top of 10 centimeter post it will take 10 days। कितना लगेगा? 10 days लगेगा कि नहीं? इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? क्या इसको हम एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं 10 into 3 minus 2? क्या इस तरह लिखा जा सकता है कि? ठीक है, तो फिर इस बात को सॉल्व कर दो। 10 into 1 equal to 10 days। खत्म कहानी। क्या बोलते हो? हो गया? मैम इतने दिन में तो खाना सड़ जाएगा। हाँ, बेचारा का नसीब में नहीं है। ठीक है, तुम लोग इधर आने किसको ओके। तो 3 नंबर को जरा देखते हैं। 3 नंबर में मैंने बोला गया है कि 3 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर, राइट? हाँ, तो मेलविन रीड्स 2 पेजेस स्टोरी एवरी डे। ठीक है, रोज कितना पढ़ता है? 2 पेज। इसका नाम रोज कितना है? 1 डे पे कितना पढ़ता है? 2 पेज। एक दिन में कितना? 2 पेज। ठीक है भाई, तो एक हफ्ते में 1 वीक मतलब कितना है? 7 days। 7 days। बट क्या वो 7 दिन पढ़ता है? नहीं, 2 दिन नहीं पढ़ता। सो 7 minus 2 मतलब कितने दिन हो गया? 5 डेज। तो 5 डेज में कितना पढ़ेगा बताओ? 5 into 2 जो कि है 10 पेजेस पढ़ेगा कि नहीं? तो एक वीक में तो हम बोल सकते हैं 1 वीक में कितना पढ़ता है? 1 वीक में 10 पेजेस पढ़ता है। ठीक है भाई, अगर एक वीक में 10 पेजेस तो पूछा है कि 8 वीक्स में कितना पढ़ा होगा? कितना पढ़ा होगा? कितना होगा? तो फिर 10 into हम 10 into 8 लिखेंगे। सॉरी 10 into 8 लिखेंगे कि नहीं? बट इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे जरा बताओ? एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, देखो ही नहीं, एक्सप्रेशन तो दिया है, मैं लिख क्यों रही हूँ? मैं लिखे क्यों रही हूँ? बोला कि नीचे का जो एक्सप्रेशन है, सुनो, तो नीचे का जो एक्सप्रेशन दिया गया उसमें से कौन सा इस सिचुएशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? तो बताओ 10 into 8 का मतलब क्या है? 80 पेजेस। तो देखो किस किस एक्सप्रेशन का आंसर 80 आ रहा है? किस किस एक्सप्रेशन का था? बी का। वेरी गुड। तो बी में क्या बोला है? बी का आ रहा है? नहीं तो बी का तो नहीं है, क्योंकि देखो बी का क्यों नहीं है? क्योंकि 7 minus 2 मतलब क्या है? 5। तो ये क्या है? 5 डेज। बट 5 डे हर एक दिन कितना पढ़ता था? 10 पढ़ता था ना, तो इंटू 10 होता तो सही होता। बट यहाँ पर 8 लिखा है तो सही नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन नहीं है। तो फिर कौन सा बोला? इसमें से कौन सा? ए वाला। ओके, तो ए वाला। हाँ, तो यहाँ पर ये तो हुआ है, राइट? तो क्या है कि मतलब एक हफ्ते में पढ़ा उसने क्या? 5 डेज, राइट? हाँ, तो एक दिन में कितना है? एक दिन में 2 पेजेस। तो एक वीक मतलब 5 दिन। तो 5 दिन में 2 into 5, फिर 8 वीक में, एक हफ्ते में इतना, तो फिर 8 वीक में कितना हो जाएगा? into 8 होगा कि नहीं बताओ? तो 2 into 5 into 8 होगा कि नहीं? तो उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। टिक लगाओ। ठीक है, और क्या सी नंबर होगा? नहीं। क्या डी नंबर होगा? क्या ई नंबर होगा? नहीं। क्या एफ नंबर होगा? क्या जी नंबर होगा? एफ नंबर भी नहीं होगा ना, क्यों होगा? नहीं मतलब जी नंबर देखो, जी नंबर हो रहा है कि 7 into 8। ये क्यों होगा? 7 into 8 की सिचुएशन को दिखा रहा है। 7 into 8 minus 2 into 8। हाँ, -2 into 8। हाँ, हो रहा है। -2 into 8। यस ना, -2 into 8। देखते हैं जरा। हाँ, हो तो रहा है। यस, हो तो रहा है, बट ये 40 आ रहा है। ये कहाँ हो रहा है? तो 40 आ रहा है, नहीं हो रहा है ये एक्सप्रेशन। ये नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है। ठीक है, और नहीं हो रहा है। तो कौन सा है ये? ए। ऑप्शन ए बेहतरीन से तुम्हें इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ आए तो? ओके। अब 3 नंबर का देखो। 3 नंबर में क्या बोला गया है? ओके, 3 नंबर में बोला है कि फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन को फाइंड करो। देखो ए नंबर में हमें दिया है स्टाइल में कुछ एक्सप्रेशन। क्या दिया है कि 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8। इतना और कुछ दिया है? 9 minus 10। देखो
इसको हम कैसे मतलब अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट तरीका हुआ मेरा मेथड 1 के हिसाब से मैं क्या करूँगी। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है -1 ना -1 -1 है। हाँ -1 यहाँ पर आंसर कितना आया -1। यहाँ पर आंसर कितना आया यहाँ पर आंसर कितना आया यहाँ पर आंसर कितना आया। तो -1 कितनी बार आया 5 टाइम्स राइट। तो -1 में 5 बार मैं प्लस करूँ जो है -1 × 5 कर देना वही होता है कि नहीं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं मेथड 2 के हिसाब से मैं क्या करूँ। मेथड 2 के हिसाब से पहले मैं प्लस वाले नंबर को अलग से प्लस कर दूँ, माइनस वाले नंबर को मैं अलग से प्लस कर दूँ, फिर एक दूसरे का सिंबल के हिसाब से मैं सॉल्व कर दूँ। देखते हैं 1 क्या गए प्लस है, 3 क्या गए प्लस है, 5 क्या गए प्लस है। तो पहले 1 + 3 + 5 फिर 7 क्या गए प्लस है, फिर +9 ये अलग से हो गया। फिर प्लस तुम्हारा फिर प्लस करेंगे क्या है प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 प्लस -8 प्लस -10 राइट। ओके तो यहाँ पर अगर प्लस नहीं करना चाहते हो तो भी नॉर्मल लिख सकते हो इस तरह -2 -4 -6 -8 -10 इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब इन सबको सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा बताओ जरा। 25। तो 25 यहाँ पर क्या हो रहा है इन सारे माइनस को प्लस करो, सारे माइनस को प्लस करो 10 फिर ये हो गया 10 10 30 कितना हो रहा है 30 दैट टू आ रहा है -30 क्योंकि सबका आंसर सबका सिंबल माइनस तो आंसर भी माइनस तुम्हारा माइनस में आएगा। तो 20 कितना हो रहा है 25 - 30 तो आंसर कितना आ जाएगा -5 आएगा कि नहीं बताओ। तो मेथड 2 हुआ। तो क्या इस तरीके से हम दो तरीके से मैंने सॉल्व किया। डन। अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला है तो कर लिया, कोई दिक्कत की बताओ। ठीक उसी तरह बी नंबर को चलते हैं। तो बी नंबर में ऑनलाइन बच्चे सबको समझ आ रहा है कि सूरज ब्रजेश आयान तुम कौन सा अंधेरा जगह में बैठे हो भाई, लग तो नहीं रहा तुम क्लास कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम कुछ हाँ पूरा लाइट वाइट ऑफ करके जैसे कि लग रहा है सो रहा है भाई, तो कालवा लग रहा है लाइट नहीं है लाइट ऑफ करके पूरा बैठा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है कोई भूत बैठा है। चलो ओके तो बी नंबर देखो जरा 3 नंबर का बी। तो 3 नंबर का बी में क्या बोला है, ठीक उसी तरह बोला है, क्या है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 कितनी बार है 5 और एक बार +1 - 1 5 बार हो गया। तो ठीक है चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 1 - 1 मतलब 1 + 1 - कट तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 समझ आया। तो क्या इस तरीके से कर सकते हैं हाँ क्या बोल हाँ क्योंकि देखो 1 + 1 - क्या 0 आएगा। डाउट हो रहा है, डाउट हो रहा है तो बताओ। ओके तो चलो आगे। ओके ये तो एक मेथड हुआ। ओके तुम बोलोगे ये तो एक मेथड हुआ, तुम बोलोगे सेकंड मेथड क्या है मैम। देखो सेकंड मेथड में हम इस तरह कर सकते हैं, देखो 1 - 1 + 1 - 1 ये तो था राइट। ओके तो हम क्या करेंगे सारे प्लस को प्लस करो फिर सारे माइनस को प्लस करके एक साथ माइनस कर दो राइट। कितना हो जाए +5 - 5 राइट। तो सब सारे प्लस को +1 को प्लस करने से आंसर आएगा +5 फिर -5 तो आंसर 0। क्या बोलते हो होगा होगा भाई लोग डन। तो और क्या 3 नंबर डन हो गया। फिर 4 नंबर में कंपेयर करने के लिए बोला है, अभी तो सारे कंपेयर कर रहे थे राइट। अभी तो फिर बीट 1 में सारे कंपैरिजन हो रहा था इतने सारे। तो देखते हैं ये देखो यहाँ पर जो कंपैरिजन बोला है क्या कर पाओगे, खुद कर पाओगे घर में ना, कोई दिक्कत बताओ क्या घर में खुद कर पाओगे भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं फिगर इट आउट जो इसका प्रीवियस वाला फिगर इट आउट में पूरा कितने नंबर था, लगभग 10 या फिर 15 नंबर थे ठीक है। तो सारे जैसे हुआ बेटा ये भी हुई है
ओके चलो मुझे एक बताओ, मैं इसमें से कोई एक उठाती हूँ और तुम्हें बोलना होगा, ठीक है? एक उठाती हूँ तुम्हें बोलना होगा। 83 इंटू 42 माइनस 18, फिर दिया है 83 प्लस 40 माइनस 18। तो कौन सा ग्रेटर है? सॉल्व करो, दोनों सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है? सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 83 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इनटू का सिंबल ना देके प्लस का सिंबल दी हूँ, सॉरी। मैम लेफ्ट साइड वाला बड़ा है। हाँ ध्यान से, लेफ्ट वाला साइड तुम बोल रहे हो लेफ्ट साइड बड़ा है, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है लेफ्ट साइड बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर 42 है, वहाँ पर 40 है। 83 इंटू 42 से 18 चला जाएगा तो कितना आएगा आंसर बताओ? क्योंकि ये तो माइनस होगा ना। एक मिनट गलत है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ? ये भाई एक टर्म है, इनको पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। बा हम बार की माइनस क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 83 को मैं 42 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, बट यहाँ पर 83 को मैं 40 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा कि नहीं? फिर सोने सेम नंबर ले रही हूँ तो आंसर ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से कुछ नंबर दिया गया है, तुम घर में कर पाओगे कि बताओ मुझे? सब सिंपल था क्योंकि x2 वाले में 42 था प्लस साइड में और राइट साइड में 40 था। हाँ जी हाँ, मतलब हाँ जी हाँ, ठीक है। चलो तो कर लोगे, बताओ हो जाएगा? तो डाउट तो नहीं रहेगा पक्का वाला? नो मैम, मैं डर गई भाई, डाउट कहाँ से आ गया ये? ठीक है चलो ओके। अब 5 नंबर को आओ, लास्ट नंबर। सैड मत होना, चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है? हाँ क्या 5 के बाद 6 नंबर ना दे 5 ठीक है ओके। अब देखो जरा, आइडेंटिफाई। अरे भाई ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। ओके तो बताओ, ये ऑलरेडी तुमने इस तरीके का मैथ किए हो, ठीक है? बोला कि विदाउट कंप्यूटेशन मतलब बिना कैलकुलेट करके, ठीक है? यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग द टर्म्स और रिमूविंग द ब्रैकेट एंड देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन व्हिच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। देखो बोला कि जो 83 है, 83 माइनस 37 माइनस 12, ठीक है? तो बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा बराबर है? एक से ज्यादा बराबर। ऑप्शन क्या है? 84 माइनस 38 माइनस 12। बिट 2 में दिया है 84 माइनस 37 प्लस 12 दैट टू ब्रैकेट। बिट 3 में 83 माइनस 38 माइनस 13। बिट 4 में माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12, ठीक है? बोला है कि कौन सा इसका बराबर है। पहले इसका अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगी, अगर मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या होगा बताओ जरा? ब्रैकेट हटने से क्या होता है? ब्रैकेट के आगे अगर माइनस सिंबल उसे हटा दो, ब्रैकेट के अंदर जो सारे टर्म रहा उनका सिंबल बदल दो। तो 37 के आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा अभी? माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस। क्या एग्जैक्टली इसके साथ बराबर हुआ? यस। 2 तो बराबर हो गया। अब इसको जरा देखो, इसका जो टर्म्स लिखा गया है 84 है ना, हाँ? ऊपर तो 83 है, ये 84 है रे, 84 है। ओहो 84 है तो बराबर तो नहीं होगा। 84 है तो बराबर तो नहीं होगा भाई। मैं 83 समझ रही हूँ, सॉरी। इसको जरा देखो। ये जो नंबर है यहाँ पर भी 83 है, यहाँ पर भी 83 है, यहाँ पर प्लस 83 है, यहाँ पर भी प्लस 83 है, माइनस 37 माइनस 12 माइनस 12 बराबर है। जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। ये है सी नंबर, जरा देखो सी नंबर में कितना है? यहाँ पर 37 जा रहा था बट यहाँ पर 38 जा रहा है, बट यहाँ पर 12 जा रहा है, यहाँ पर 13 ज़्यादा जा रहा है भाई। तो सेम नहीं हो सकता, नहीं होगा, सेम नहीं होगा। इसको जरा देखो, इसको जरा क्या हो रहा है? यहाँ पर 84 1 एक्स्ट्रा था, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा चला गया। यस बात सही में, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा था, मैं किसी को 1 एक्स्ट्रा रुपये दे दी थी, तुम बोले कि मैम हमें तो 83 रुपये दिए थे, आप इसको 84 क्यों दे दिए? फिर मैंने तुमसे ली थी 37 रुपये और उससे ले ली 38, बात बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो बीट 1 बीट 4 बराबर होगा, बाकी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से क्या बाकी तुम खुद कर पाओगे? बी नंबर कर पाओगे? ओके। फिर 5 नंबर, मतलब 5 नंबर के बाद तो 6 नंबर देना था, बट ये 5 नंबर जो लिख दिया है वो, ठीक है? इसमें 6 नंबर में तुम्हें क्या करने के लिए बोला गया है?
6 नंबर पे तुम्हें बोला गया कि चूज ए नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। ओह देखो कि तुम्हें फॉर तुमने एक मनमानी रैंडमली एक नंबर को चूज करो, ठीक है। कौन सा नंबर तुम्हारा फेवरेट नंबर बताओ? हाला, ठीक है, ओके तो 7 राइट। तो अब तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखना है जिसका वैल्यू तुम्हारा 7 होगा। अलग अलग तरह 10 एक्सप्रेशन लिखना है। देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 + 6 + 1, एक एक्सप्रेशन हो गया 7। दूसरा 8 - 1 + 0 आ सकता है 7। ठीक उसी तरह 2 × ये तो थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, 1 × 4 + 3, ये 7 आएगा कि नहीं बताओ? ये 7 आएगा। तो इस तरीके से तुम 10 अलग अलग एक्सप्रेशन लिख पाओगे। 10 तो लिखने के लिए बोला है, कर लोगे? तो दिस चैप्टर इज डन, हैप्पी, खत्म, तुम्हारा काम खत्म है।